अब बात करेंगे ट्रेन पैसेंजर्स पर मंडराते हुए खतरे की। आज मैंने शुरुआत में कहा था ना, 3 खतरों की बात करूंगी। ये खतरा रेलवे का है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, वंदे भारत की बात हो रही है, तेजस ट्रेन जैसी सेमी बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और बुलेट ट्रेन लाने की तो तैयारी चल रही है, ये सपना भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन पटरियों पर रेल दौड़ रही थी वो अब बेपटरी हो रही हैं। एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं। 11 दिनों के अंदर अंदर देश में एक और बड़ा रेल हादसा हुआ जिससे रेलवे की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे हैं। इस बार हादसे की शिकार हुई है हावड़ा से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन नंबर 12810 12810, जिसे हावड़ा मुंबई मेल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन जैसे ही झारखंड के टाटानगर से करीब 90 किलोमीटर आगे बढ़ी तभी ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। यह हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ। जिस वक्त ट्रेन पटरी से उतरी उस वक्त ट्रेन के अधिकतर यात्री सोए हुए थे। जब तक ये यात्री कुछ समझ पाते तब तक तो कोहराम मच चुका था। ट्रेन के 18 डिब्बे डीरेल हो चुके थे। ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो यह कहा गया कि मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। फिर यह कहा गया कि 2 दिन पहले वहां पर एक मालगाड़ी डीरेल हुई थी और उस गुड्स ट्रेन के वैगन से ट्रेन टकराई और फिर हादसा हो गया। लेकिन यह दावा गलत निकला। हकीकत तो कुछ और ही थी। हकीकत आप जानेंगे तो अपनी सिर पीट लेंगे। जी हां, हादसे की वजह मालगाड़ी के वैगन से हावड़ा मुंबई मेल का टकराना नहीं था। आपको मैं वो वजह बताऊंगी, लेकिन पहले ही एक तस्वीर आप देखिए जो इस एक्सीडेंट साइट की तस्वीर है। ये ड्रोन इमेज है पूरी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयंकर था। जरा ये देखिए, ये उस हावड़ा मेल की हम बात कर रहे हैं जिसकी बोगियां पटरी से उतरी हैं। देखिए कैसे बेतरतीब तरीके से 1 2 3 4 5 पीछे पूरी की पूरी ये ट्रेन जो है इसके कई सारे डिब्बे पटरी से अलग हो गए। अब इसी के बगल में आप देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है मालगाड़ी का वैगन। कितने? 1 2 3 4 5 6 और पीछे बहुत सारे वैगन यहां पर खड़े हुए हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां डीरेल हुई हैं, वो पटरी से उतरी हैं। अगर मालगाड़ी से टक्कर हुई या मालगाड़ी का वैगन डीरेल हुआ होता तो वो भी नीचे पड़ा होता, लेकिन मालगाड़ी का वैगन तो डीरेल हुआ दिखाई नहीं देता इस सीरियल व्यू में। मालगाड़ी की वजह से बोगी डीरेल नहीं हुई। बोगी डीरेल होने के पीछे रेल प्रशासन कुछ और ही कारण बता रहा है। हम हैं अभी ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होती है। हम आपको दिखाते हैं आगे ग्राउंड जीरो से कि जिस जगह पर टक्कर हुई है वो जगह कहां पर है और कैसा स्थिति है। ये है हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और ये आपको दिखाई देगा मालगाड़ी का बोगी। और इसी से थोड़ी दूर पर हम आपको लेकर चलते हैं। इससे थोड़ी दूर पर आपको हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई है और उससे पहले मालगाड़ी डिरेल हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिखाई देगा साफ साफ ये पटरी नंबर 1 से करीबन 1 मीटर दूर, आप कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे 1 मीटर दूर डिरेल हो गई है। इसकी वजह क्या है कि दोनों ट्रेनें एक ही जगह पर डिरेल हुई हैं। आपने देखा मालगाड़ी तो डिरेल हुई ही नहीं। मालगाड़ी के वैगन तो वहीं पटरी पर थे। उसके बगल में जो हावड़ा मेल थी वो डिरेल हुई है। दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, जो इस तस्वीर में रिपोर्टर की रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। अब दोबारा उसी वीडियो को आप देखिए और समझिए कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। जिस ट्रैक पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस डीरेल हुई उसके ठीक बगल वाले ट्रैक पर जहां पर मैंने ये एरो दिया है, इस लाल एरो को आप देखिए, यहां पर मालगाड़ी के वैगन को काले रंग की प्लास्टिक से ढका हुआ था। जब आपने वो वीडियो भी देखा जो रिपोर्टर दिखा रहे थे, आपने देखा ना मालगाड़ी बगल में खड़ी हुई है, उससे काले रंग की बड़ी बड़ी पन्नियों से ढका हुआ था ताकि बारिश की वजह से उसमें रखा हुआ सामान बर्बाद ना हो। यही प्लास्टिक हादसे का कारण बनी है। जरा सोचिए, एक प्लास्टिक की वजह से ट्रेन की इतनी बोगियां डीरेल हो गई। ये प्लास्टिक जिससे वैगन को ढका गया था वो तेज हवा की वजह से उड़ गई और हावड़ा मेल के इंजन पर
पर जा गिरी। अगर आप वो तस्वीर गौर से देखिएगा, जो रिपोर्टर हमारे दिखा रहे थे, जो उन्होंने हावड़ा मेल का इंजन दिखाया, उसके ऊपर वाकई में काली पॉलिथीन दिखाई दे रही थी। हावड़ा मेल के इंजन का शीशा जैसे ही उस पॉलिथीन से ढका, इंजन के बाहर लगी हुई मेन लाइट ढक गई, लोको पायलट के सामने अंधेरा छा गया। ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चूंकि उस वक्त ट्रेन चल रही थी, इसलिए ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो ट्रेन डीरेल हो गई। ऐसे हुआ ये ट्रेन हादसा। जरा सोचिए, न जाने कब से वो मालगाड़ी के वैगन वहीं पर खड़े हुए थे, उनके ऊपर पन्नियां लटकी हुई थी। ये आम यात्रियों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, ये कितना बड़ा खतरा है।